सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से प्रातः 8 बजे आपके पास महावीर जयंती नहीं मनानी, महावीर जन्म कल्याणक मनाना है। इसलिए शुरुआत अब रोज़ सुबह 8 बजे आपके पास आएंगे कुछ ऐसी खास बात लेकर। एक भील कैसे रिद्धिदारी देव बन जाता है, आज के में संदर्भ में सिर्फ इतना बताएंगे। पसंद आए तो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, मत नहीं तो मत कीजिएगा। बहुत साल पहले की बात है, हमारी तरह नहीं थे तब लोग। किसी को कुछ कह देते थे तो वह बात पूरी करते थे। आज हम रोज़ संतों को देखते हैं, अपने को नहीं बदल पाते हैं। एक समय की बात है, पुंडरीकनी नगरी के अंदर की बात है। वहाँ जंगल था, जंगल में भीलों का एक राजा था। बहुत भील रहते थे, शिकार करते थे, जीवन करते थे। इसी तरह पुरुरवा भील राजा था उन सब भीलों का, और उसकी पत्नी थी बहुत सुंदर, कलिका पत्नी। अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास करता था। दोनों रोज़ सुबह शिकार करते, अपना जितना शिकार में मिला उतना लेके अपना भोजन लिया और बात खलक। आज हम ऐसे कि खाना खाते हैं, अपना पेट को नहीं भरते, पेटी भी भरने में लगे रहते हैं। पर वहाँ ऐसा नहीं था, जितना चाहिए उतना शिकार करके बाकी बांट के ख़त्म कर देते। पर करते मांसाहार थे, और सबसे बड़ा गुनाह है मांस खाना, मांस हत्या करना। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है। नरक की जगह मिलती है ऐसे मांसाहारी को जो इस तरह करते हैं। रोज़ की तरह फिर वह शिकार पे था। आज सुबह भी उसने शिकार के लिए तैयार किया। देखा सामने पत्तों के बीच में हलचल हो रही है, सामने की तरफ उसने धनुष बाण खींचा, और फिर जिस तरीके से बाण छोड़ने को तैयार था कि उसकी पत्नी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, रुक जाओ। वो कहता क्यों रुक जाऊं, सामने लग रहा है कि हिरण है, उसके हलचल हो रही है, तो मेरा क्यों आज का शिकार छोड़ना चाहती है। कहते नहीं, मुझे ये हलचल किसी जानवर की नहीं लगती है, मुझे तो किसी की और की लगती है। आज धनुष को नीचे रख दो, मैं कह रही हूँ। वह पत्नी की बात मानता था। आज की तरह नहीं कि हम दूसरे की बात नहीं, अपनी मूंछ ऊंची करते हैं, दूसरे की कुछ सुनते नहीं हैं। पर वह ऐसा नहीं था, वह पत्नी को मान देता, सम्मान देता। उसने कहा ठीक है, तू कहती है तो तेरी आज बात देख लेते हैं, परीक्षा हो जाती तेरी बात में कितनी सत्य है। बिल्कुल नीचे बाण करके वह पत्तियों को झाड़ी से निकल जाता है। सचमुच उसकी आंखें दोबारा उठ नहीं पाती हैं। धनुष बाण छोड़ देता है और हाथ जोड़ के वहीं दोनों खड़े हो जाते हैं। सामने दिगंबर मुनि सामायिक में लीन थे, लेकिन वह हिलते नहीं हैं, हाथ जोड़कर क्षमा भाव से खड़े रहते हैं कि देखे तो सही हमें देखकर हमें क्या सजा देते हैं। आज इन साधु की हम सजा रखें, कोई हमने सिर्फ सोच लिया था। आज यही है कृत्य कारित अनुमोद होने के अंदर, वह सोचने पर ही इतना हावुक होता है। और आज हम मन में भाव में क्या क्या उपाय सोचते रहते हैं उल्टे सीधे किसी के बारे में। कुछ देर बाद सामायिक पूके वो भगवान मुनि जो हैं आँख खोलते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, और हाथ दोनों हाथ उठ के आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं हमसे भगवान बाबा हमसे गलती हो गई है, हम आप पर बाण चढ़ा। कहते कोई बात नहीं, जो तेरी इच्छा थी, पर तू कुछ चाहता है धर्म करना। कहता हाँ मैं धर्म करने आता हूँ, इसलिए तो हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हूँ। तू क्या करता है? मैं जानवरों का शिकार करके मांस खाता हूँ। कहता बस यही तो तू अधर्म करता है, क्या तू इसको छोड़ सकता है? रास्ता यह होता है, यह रास्ता कहीं नहीं, यह नीचे ले जाएगा तुझे। अगर तुझे अपने जीवन को करना है, जिस जोनी मनुष्य जीवन ऐसे ही आसानी से नहीं मिलता, और एक बार तू नीचे पहुँच गया, नीचे ही रह जाएगा। कुछ करेगा? कहता हाँ करूँगा। तू मांस छोड़ पाएगा? पत्नी देखती है कि ये कैसे कह पाएगा जो रोज़ सुबह शाम मांस ही खाता है। लेकिन उसने उस समय आज पहली पुररवील, उसकी आंखों में आंसू झर रहे थे, हाथ जुड़े हुए थे। वह कहता है हाँ गुरुजी आप जो कहिए मैं वह कहूँगा। कहता तुझे मांस का त्याग करना होगा, कष्ट एक नियम लेना होगा, कुछ भी कष्ट आ जाए तो मांस कभी नहीं खाएगा। इतना आसान नहीं होता अपनी चर्या को छोड़ना। अरे आज हम जब वेजिटेरियन हैं ना, हम शाकाहारी हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, तब हम आलू तक को खा लेते हैं, रात में खा लेते हैं, अभक्ष्य खा लेते हैं। अरे कुछ लोग तो अंडे और मांसाहार तक खा लेते हैं। हम ऐसे कुल में जन्म, वह तो भीड़ था, जंगल में रहता था, कुछ और यापन का साधन नहीं था, तभी वह इसको छोड़ने को तैयार होता है। और आज सब कुछ संपन्न होने के बाद भी आलू प्याज तक खाते हैं, रात में खाते हैं। इस कुल में रहकर कितना अंतर है। यही तो कारण है कि कल्याण के रास्ते हमारे दरवाजे इतनी पूजा पाठ चावल इधर से उधर करने पर भी नहीं खुल पाते हैं। कभी हम इस बात को चिंतन नहीं कर पाते हैं। पर वह भील था, उसने कह दिया हे भगवान मेरे लिए हो आप कोई भी गुरुवर हो, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर संकल्प लेता हूं कि आज के बाद मैं कोई मांस का भक्षण नहीं करूंगा। कलिका देखकर बहुत मत उसे लगता है कि आज मुझे पहली बार अपने पति पर गर्व हो रहा है। ऐसी होती हैं पत्नियां। आजकल पत्नियों के सामने आप मांस खाते रहते हैं, लेकिन पत्नी कुछ बोल नहीं पाती है। दिन गुजरते हैं, अब वह शाकाहारी हो गया था, अब मांस नहीं खाता था, इसलिए उसने अब शिकार करना भी छोड़ दिया था। कहते हैं एक अच्छा काम करते हो 4 अच्छे काम अपने आप हो जाते हैं। लेकिन समय हमेशा परीक्षा लेता है। कभी देखा है आपने पारसनाथ भगवान के साथ कितने उपसर्ग हुए थे? हमारे साथ भी कष्ट आते तो हम भगवान से क्या कहते हैं? हे भगवान मैंने तेरे साथ तो कभी बुरा किया ही नहीं, मैं सारे काम अच्छे करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है? हम भगवान से सवाल पूछने लगते हैं, पर उसने कुछ नहीं कहा।
पर हाँ, पत्नी का फ़र्ज़ था, उसने उसका इलाज करवाने की कोशिश की कि ठीक कर दो, मेरे पति को क्यों बीमार पड़ गया है। बहुत सारे के वैद्य है पर कोई ठीक नहीं कर पाया। एक विद्या ने अनुभव दे के जो वैद्य था उसने कहा, मेरी विद्या तो यह कहती है कि इसे एक काम करना होगा, थोड़ा सा इसका यह स्वस्थ हो जाएगा, बीमारी मैं समझ गया हूँ। वो पूछती है कलिका क्या करना होगा, कहता है मैं थोड़ा सा कौवे का मांस खाना है, कोई अंतर नहीं, एकदम भला चंगा हो जाएगा। आज हमें ऐसी दवा मिलती है ना तो हम तुरंत, क्योंकि जान मजबूत है, जीवन चाहिए और कुछ नहीं, चाहे धर्म भ्रष्ट हो जाए। आज सब कुछ होता है हमारे यहाँ, सब कुछ करते हैं हम और आप, लेकिन भील ने कसम खा ली थी, एक संकल्प ले लिया था जिससे उसका कोई गुरु नहीं था, केवल एक बार दिगंबर संत को देखा था, हाथ जोड़े थे और वह संकल्प उसने पत्थर की तरह मान लिया था। इस तरह के होते हैं छोटे छोटे नियम जो बड़े नियम बनकर भी हमारे जीवन को उद्धार करते हैं। वही हुआ उसके साथ। उसने वैद्य के हाथ जोड़ दिए, आपका उपाय बताया, शिरोधार्य है, आप यहाँ से चले जाएं, मुझे ऐसी सीख मत दीजिए। मैंने एक दिगंबर मुनि को बाबा के आगे मैंने हाथ जोड़कर संकल्प लिया है, उसे नहीं तोड़ूंगा। अरे जीवन आज है, कल फिर जाना है, यह मृत्यु तो फिर आनी है। कुछ दिन के लिए मैं अपना संकल्प तोड़ दूं? नहीं भैया नहीं। उसने संकल्प नहीं छोड़ा। ये तो जानते हैं आप, बीमारी आती है, जब घर में आती है तो छोड़ के नहीं, अपने साथ मौत के रूप में लेकर जाती है। वही उस भील के साथ हुआ। आज भी ऐसा ही होता है, हमें नहीं मालूम चलता कि हम मांस भक्षण करके कहाँ से कहाँ जाएंगे। अरे नीचे निरक निगोद तक चले जाएंगे, हम नहीं सोच पाते, क्योंकि हमें लगता है वर्तमान सबसे महत्वपूर्ण है। किसने देखा है भविष्य, किसने देखा है अतीत, पर अतीत के कर्म ही आज हमारे सामने आते हैं जिनका फल भोगते हैं। भील के साथ भी यही हुआ। रोज शिकार करने वाला, मांस खाने वाला एक नियम लेने से पहले निश्चित रूप से नरक का बंद करता। किस्मत की उसने अभी तक कोई आयु कर्म का बंद नहीं किया था। और कहते हैं जब आयु कर्म पहले बंद नहीं होता तो अंतिम समय में बंद होता है। वह किस रूप में था? उसने जैसे शांत स्वभाव से, समता स्वभाव से उस मृत्यु को अब कहते हैं गले लगाया था, मांस भक्षण छोड़ दिया था। जानते हैं आप इसका फल क्या मिला? जो नरक में जाने वाला था वह नीचे नहीं ऊपर चला गया, सौधर्म बना, महारिद्धिधारी देव बन गया। कहते हैं यही तो होता है कर्मों का खेल, नियमों का खेल, संकल्पों का खेल। अरे वह तो भील था जंगल में भक्षण करने वाला, वह इतना सुधर के स्वर्ग पहुंच जाता है। आज जो मैं ऊंचे लोक में इतने उच्च कुल में जमा हैं और हम कितनी नीची बात करते हैं। चिंतन यह बताता है। कल फिर मिलेंगे सुबह इस कहानी के साथ, एक नई बात के साथ। सादर जय।